राहुल गांधी की पुरानी आदत है कि जब भी वो विदेश जाते हैं तो वो टीका टिप्पणी करते हैं और अपने ही देश को एक बुरी लाइट में दिखाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जब ये बोल रहे थे तो उनको शर्म भी थोड़ी सी नहीं आई, लज्जा नहीं आई आपको राहुल जी कि आप स्वयं हर चीज से वाकिफ है कि आपकी पार्टी में क्या होता है, किस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता होती है और आप किस तरीके से उन महिलाओं को अपनी पार्टी से स्वयं निकाल देते हैं या मजबूर कर देते हैं वो पार्टी छोड़े और उन आदमियों को संरक्षण देते हैं जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे थे कि आदमी किस तरीके से महिलाओं से बात करते हैं। आप खुद अपनी पार्टी में उन आदमियों को सुरक्षा देते हैं, संरक्षण देते हैं और पदोन्नत करते हैं जो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं। और लंबी फेहरिस्त है, बात ना हम पहली हैं ना हम आखिरी हैं। शुरुआत करें प्रियंका चतुर्वेदी से, अंकिता दत्ता से, अर्चना गौतम से, मैं आपके सामने स्वयं बैठी हूं, और भी एक केरल से भी अभी सामने घटना आई जिस तरीके से महिला को निकाल दिया गया। कई सारी हैं और कई सारी आती रहेंगी, लेकिन राहुल गांधी की नीति और नीयत नहीं बदलेगी। महिला न्याय सिर्फ नारा है, असलियत में राहुल गांधी डरते हैं महिलाओं को सुरक्षा देने में, महिलाओं की आवाज बनने में। और एक ये डरे हुए आदमी के शब्द थे, और असलियत जो है वो वहां पे जाके वो कुछ भी बोल दे, लेकिन वहां के भी जो लोग हैं सब जानते हैं, क्योंकि सब कुछ आजकल सोशल मीडिया में है, कुछ छुपता नहीं है। उनकी नीति और नियत है लगातार आरएसएस के बारे में बुरा बोले, आरएसएस को, बीजेपी को नीचा दिखाए, जबकि खुद महिला सुरक्षा के नाम पे जिस तरीके से अभद्र मजाक उन्होंने विनेश फोगाट के साथ ड्रामा करके किया है वो भी आप सबके सामने है। महिला सुरक्षा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ राजनीति से लेना देना है, इसीलिए हमें लगातार चुप करने को कहा जाता था। तो राहुल गांधी कितना झूठ बोलते हैं उसका लिविंग एग्जाम्पल हम सब महिलाएं आपके सामने हैं। चलिए, आजकल तेलंगाना पे उनका ज्यादा ही जोर है, क्योंकि हर जगह से पैसा रुक चुका है, अब सिर्फ कर्नाटक और तेलंगाना रह रहा है, वरना सारा पैसा पहले छत्तीसगढ़ से जाता था, राजस्थान से जाता था, अब दो ही जगह रह गए हैं तो उनको सिर्फ वही दिखाई देंगे। लेकिन हर भाषा हमारे देश का गौरव है, पर राहुल गांधी जी को कितनी भाषा आती है ये भी सोचने की जरूरत है। जो हिंदी तक ठीक से नहीं बोल पाते वो क्या किसी और भाषा के बारे में बात करेंगे? पता नहीं ये लोग कौन सा, मुझे तो लगता है राहुल गांधी कोई नशा करते हैं, कोई सस्ता नशा करते हैं, क्योंकि जो पार्टी 99 तीसरी बार नहीं पार कर पाई, क्या बुरी हालत हुई है, 3 बार से लगातार वो सत्ता से बाहर है, 99 नहीं पार कर पाए और इसको ये अपनी मॉरल विक्ट्री लेकर चल रहे हैं। लगातार देश की जनता आपको रिजेक्ट करी जा रही है, फिर भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। कमाल है, ये देश की सबसे पुरानी पार्टी के मालिक है, सबसे पुरानी पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और वो ऐसी बात करते हैं। तभी तो देश इनको कभी भी मौका नहीं दे रहा और आगे समय भी नहीं देगा। कौन डर रहा है? किसी को इस देश में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, डरते लेकिन हाँ राहुल गांधी जरूर है ममता दीदी का नाम लेने से, क्योंकि इतना बड़ा आरजीकर हॉस्पिटल में रेप हो गया, लेकिन राहुल गांधी के जबान पे एक बार भी ममता बनर्जी का नाम नहीं आया। राहुल गांधी डरते हैं अखिलेश यादव से, जब उनके लोग रेप के लिए पकड़े जाते हैं, अयोध्या हो या कन्नौज हो या अभी फिर एक और आए हैं, और अखिलेश यादव का नाम नहीं लेते। राहुल गांधी हर उस आदमी का नाम लेने से डरते हैं जो महिला के खिलाफ अभद्रता करता है, रेप करता है या उनको तंग करता है। तो डरा हुआ आदमी इस देश में अगर कोई है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। फूलो देवी नेताम और दीपक बैज, मैं आज आपके माध्यम से उनको चैलेंज देती हूँ कि दीपक बैज वो पब्लिक करे जो उनको रिपोर्ट बनानी थी, किस समय 24 घंटे का समय दिया था, जो पूरा घटनाक्रम यहाँ पे हुआ था जब मुझे कमरे में बंद किया गया था, और उसकी रिपोर्ट किस समय उन्होंने क्या दी वो ओरिजिनल दिखाएं, उसका स्क्रीनशॉट दिखाएं, टाइमलाइन दिखाएं, वो रिपोर्ट दिखाएं। और फूलो देवी नेताम इसी दीपक बैज से पूछे कि क्यों उस ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा नहीं थे, तब आके वो किसी और महिला की सुरक्षा की बात करें। जो लोग विफल रहे हैं अपने ही ऑफिस में महिला को सुरक्षा देने में, जो विफल रहे अपने ही ऑफिस में महिला को न्याय देने में, आज उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो आके किसी से भी महिला सुरक्षा के बारे में सवाल करे। उनको सवाल करने हैं तो जाके भूपेश बघेल से सवाल पूछे, उस कंस से सवाल पूछे जो प्रियंका वाड्रा के लिए फूलों की चादर बिछा रहा था सड़कों पे जब वो 3 दिन के दौरे पे आई थी, और वहीं एक 17 साल की लड़की का एएसपी ऑफिस के नीचे रेप हो रहा था, और उसकी कंप्लेंट इसलिए नहीं लिखी जा रही थी क्योंकि प्रियंका वाड्रा यहाँ थी। वो सवाल पूछे उस भूपेश बघेल से, उस कंस कक्का से, जब उनके साम्राज्य में लड़की का सर धड़ से अलग करके एक आदमी रायपुर की सड़कों में लेके घूम रहा था। तो ये फूलो देवी नेताम पहले अपने कंस कक्का से ये बातें पूछे और फिर आके घेराव